तो बच्चों लास्ट टाइम हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ रहे थे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लास्ट टाइम ये भी सीख रहे थे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाते कैसे हैं। तो ध्यान से देखो, हम 2-3 चीजें तो सीख चुके थे, अब सीधा हम लगाना सीखेंगे। उससे पहले बस एक रूल ध्यान से देख लेते हैं कि जब भी ना बच्चों गेन इन पोटेंशियल हो रहा हो, जब भी गेन इन पोटेंशियल हो रहा हो तो हम प्लस वी या फिर प्लस ई लिखेंगे, ई फॉर ईएमएफ। अब हमें ईएमएफ और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में तो फर्क पता लग ही गया है। और अगर लॉस इन पोटेंशियल हो रहा होगा तो हम माइनस वी लिखेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम सेल की बात करें, सेल में हमको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव, यानी ये हाई पोटेंशियल होता है और ये लो पोटेंशियल। तो अगर बच्चों मैं अपना पाथ ये चूज करता हूँ, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम एक पाथ चूज करेंगे लूप के अंदर। अगर मैं अपना पाथ ऐसे चूज करता हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखो मैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो इस केस में मैं माइनस वी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? माइनस वी। और अगर सिमिलरली बच्चों मैं अपना पाथ रिवर्स कर दूं, मतलब मैं यूं ना जाके इस तरफ आ जाऊं, तो बच्चों मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ रहा हूं, तो इसके लिए मैं बैटरी में प्लस बी लिखूंगा। ठीक है बच्चों। अब अगर बच्चों ये मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस के लिए बच्चों क्या था, मान लीजिए कि आई करंट फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस है आर। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। अब अगर मैं अपना पाथ यही लेता हूँ करंट के साथ, तो मैं भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस आई आर, क्योंकि मेरा पोटेंशियल लॉस हो रहा है। बट अगर बच्चों मैं अपना पाथ रिवर्स कर दूं सिमिलरली, फिर से अगर मैं यू आ जाऊं अपोजिट डायरेक्शन में, तो बच्चों करंट तो हाई टू लो जाता है, पर मैं तो लो टू हाई जा रहा हूं, तो इसलिए मैं लिखूंगा प्लस आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस के लिए आई आर लिखते हैं और सेल के लिए माइनस वी और प्लस वी को डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि किरचॉफ लॉ क्या बोलता है। बस बच्चों एक ट्रिक याद कर लो, हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, ट्रिक क्या है कि अगर मैं करंट के अपोजिट जाता हूं रेजिस्टेंस के अंदर, अगर मैं करंट के अपोजिट जाता हूं तो जो मेरा वोल्टेज है वो प्लस का होगा। अगर मेरा पाथ करंट के अपोजिट होता है, जैसे यहाँ पे देखो मेरा पाथ करंट के अपोजिट है, ये करंट इस डायरेक्शन में है, मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो मैंने प्लस आई आर लिखा है, तो मैं पॉजिटिव लूंगा। ठीक है। सिमिलरली सेल की बात करूं, तो सेल में मैं हमेशा पीछे वाला टर्मिनल लूंगा। कौन सा? पीछे वाला या बाद वाला टर्मिनल? हमेशा पीछे वाला लेंगे। जिस भी पाथ पे जा रहे हैं, जो टर्मिनल लास्ट में है वो लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैं चल रहा हूँ, तो मेरा इस पाथ के अंदर पीछे माइनस आया है, तो मैंने माइनस भी लिया। जब मैं यू आ रहा हूँ तो मेरा पाथ में पीछे प्लस आया, तो मैंने प्लस भी लिया है। ठीक है बच्चों, इस ट्रिक को यूज करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आप चाहे तो रूल्स याद कर सकते हो, नहीं तो वो ऊपर जो ट्रिक है वो भी हमारे काम आ जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई किरचॉफ लॉ एक्चुअल में वैलिड होता भी है या नहीं होता। बहुत सिंपल सर्किट लेंगे। ये एक 2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये एक 3 ओम की, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ये बोल रहा है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगाता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से करंट निकालने की कोशिश करता हूँ, तो करंट का फॉर्मूला बनेगा V बाय में R इफेक्टिव, जो नेट रेजिस्टेंस होगी। वोल्टेज हमारा बच्चों 10 है, रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में 3 और 2 कितनी है? 5, तो मेरा करंट हो गया बच्चों 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं किरचॉफ लॉ लगा हुआ यहाँ पे, तो किरचॉफ लॉ से भी मेरा आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ गया तो किरचॉफ लॉ भी यहाँ पे वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं होता। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि मैं करंट को डिवाइड करूंगा और एक लूप बनाऊंगा। तो अब करंट को डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए बैटरी के यहाँ से आई करंट निकल रहा है और पूरे के अंदर आई ही फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट के पास कोई रास्ता तो है नहीं, तो पूरे के अंदर सेम करंट ही फ्लो करेगा। हमको ये भी पता है सीरीज में करंट सेम होता है, तो आई यहाँ से गया और यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले करंट डिवाइड कर दूंगा, उसके बाद एक लूप लूंगा। मैंने लूप ले लिया A B C D A,
लूप का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू हुए वहीं पे आके खत्म हो गए। मैंने लूप ले लिया, अब मैं लूप को एक डायरेक्शन असाइन कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्शन असाइन कर दी क्लॉकवाइज, कि मेरा जो पाथ है मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा और अपने कन्वेंशन के हिसाब से इक्वेशन लिखूंगा। अब बच्चों मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, देखो हमारी कन्वेंशन क्या आती है, अगर रेजिस्टेंस आती है बीच में तो मैं उसके लिए आई आर यूज करता हूँ। अब बच्चों ध्यान से देखो, मेरा पाथ ये है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब मैं करंट के साथ हूँ। जब मैं अपोजिट होता था तो पॉजिटिव लिखता था, करंट के अपोजिट होता था तो पॉजिटिव लिखता था। अब मैं करंट के साथ हूं तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव, यानी माइनस आई आर। आई हमको गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पे 2 ओम, तो 2i। सिमिलरली इसके लिए भी माइनस होगा क्योंकि मैं करंट के साथ ही जा रहा हूँ, अपोजिट में पॉजिटिव होता है तो साथ में नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस आई आर, तो माइनस 3i आ जाएगा। v इज इक्वल टू आई इंटू में आर। अब बच्चों सेल के लिए क्या होता था, सेल के लिए हम पीछे वाला टर्मिनल लेते थे। अब पीछे वाला पॉजिटिव होता था, ये पीछे वाला बड़ा टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव होगा, बट ऑब्वियस है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा +10, और हमको पता है सारा समेशन 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, -5i इज इक्वल टू -10 आ गया, प्लस का 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी 10/5 यानी कि 2 एम्पेयर। और बच्चों देख लो ओम्स लॉ से भी यही आ रहा है, मतलब हमारा किरचॉफ लॉ भी वैलिड होता है ओम्स लॉ की तरह ही। ठीक है बच्चों, ये तो एक बहुत छोटा एग्जांपल था, इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं किरचॉफ लॉ के बहुत सारे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रूल किस तरीके से अप्लाई करने हैं किरचॉफ लॉ के अंदर। करंट के साथ जाओगे तो नेगेटिव, अपोजिट जाओगे तो पॉजिटिव, सेल के अंदर पीछे वाला टर्मिनल। अब मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसे है, हमको एक सेल दिया हुआ है, या एक रेजिस्टेंस है, या भी एक रेजिस्टेंस है, एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है, इसकी वोल्टेज दी हुई है 4 वोल्ट, ये है हमारा 1 ओम, ये है हमारा 2 ओम, ये है हमारा 1 ओम, ये बैटरी है 10 वोल्ट की। 1 2 3, एक रेजिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दी हुई है 2 ओम की। हमको बच्चों ये बोलता है कि भाई फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। ठीक है, हर एक रेजिस्टर में करंट निकालो। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या काम करना है, करंट डिवाइड कर लो। मैंने मान लिया यहाँ से करंट जा रहा है आई, तो पूरे के अंदर आई ही जाएगा क्योंकि सारी की सारी रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है। पर यहाँ पे ओम्स लॉ लग नहीं सकता क्योंकि अब 2 सेल आ गया है, हमको तो एक सेल के लिए वोल्टेज यूज करना था, तो 2 सेल में हमको पता ही नहीं है क्या करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाऊंगा। करंट मैं डिवाइड कर चुका, मैं एक लूप लूंगा। लूप में आप इस पॉइंट को ये मान लीजिए, इसको BCD, तो मैंने लूप ले लिया। तो मैंने लूप ले लिया है ABCDA। अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, अपना पाथ चुन लूँ। मैंने चुन लिया कि मैं क्लॉकवाइज ही चलूंगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले मेरे को सेल मिला, तो सेल के लिए मैं पीछे वाला टर्मिनल देखता हूँ, पीछे वाला पॉजिटिव है तो प्लस का 4, उसके बाद रेजिस्टेंस आ रही है। और ध्यान से देखो बच्चों, मेरा पाथ भी यही है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो करंट के साथ जा रहा हूँ तो नेगेटिव यानी -2i। उसके बाद बच्चों फिर दोबारा से हमारे को 1 ओम की रेजिस्टेंस दिख रही है और मैं करंट के साथ ही जा रहा हूँ, तो यहाँ पे -i इंटू में 1। अभी भी मैं करंट के साथ जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस 2 ओम की आ गई तो -2i। अब सेल आ गया, सेल के लिए मैं पीछे वाला टर्मिनल लेता था, अब की बार पीछे वाला टर्मिनल नेगेटिव है तो मैं लिखूंगा -10, और चलते चलते मेरे पास यहाँ पे फिर दोबारा रेजिस्टेंस आ गई और मैं अभी भी करंट के साथ ही जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा -i इंटू में 1। अब बच्चों अगर मैं ध्यान से देखो इसको ऐड करूँगा तो -10 + 4 -6, ये 2 to 4 और to 6, -6i इज इक्वल टू 0। अब 6i उधर जाएगा इज इक्वल टू में -6। अब i की वैल्यू -6/6 यानी कि -1 एम्पियर। अब बच्चों करंट की वैल्यू माइनस आ गई, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चों अगर करंट की वैल्यू माइनस आ जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है, हमने माना कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब करंट ऐसे नहीं, करंट एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अगर हमारा करंट नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन करंट की अज्यूम करी है डायग्राम के अंदर, डायरेक्शन उससे उल्टी है। तो नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू एज शोन। ठीक है बच्चों,
ये क्वेश्चन दूसरा था, इसको नोट करो। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं किरचॉफ लॉ के, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करेंगे। हटा रहा हूं मैं, इसको नोट कर लेना पॉज करके। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन है, ये हमको 20 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ये हमको 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 20, बैटरी है 20 वोल्ट की, ठीक है। ये हमको 10 वोल्ट दिया हुआ है। हमसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड करंट इन ऑल रेजिस्टर्स, फाइंड करंट इन ऑल रेजिस्टर्स। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दो लूप दिख गया है, दो लूप दिख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पहले वेरिएबल्स कितने बन रहे हैं, उसके हिसाब से इक्वेशन बना लेंगे। तो बच्चों सबसे पहला काम तो क्या था, हमको करंट डिवाइड करना था। अब बच्चों मैं चाहूँ तो करंट कैसे भी ले सकता हूँ, मैं मानूंगा कि यहाँ से आई आ रहा है, फिर यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 गया। बट बच्चों अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मैं इसको ना थोड़ा इजी कर सकता हूँ। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से I1 करंट आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, दोनों मिल जाएंगे और नीचे की तरफ कितना जाएगा, I1 प्लस I2। अब यहाँ पे आने के बाद ये I1 अपने रास्ते चला जाएगा, I2 अपने रास्ते चला जाएगा। हमको बच्चों करंट डिवाइड करते हुए एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जिस बैटरी से जितना करंट निकल रहा है ना, उतना ही उसमें वापस आएगा। जैसे इससे I1 निकला तो इसमें I1 वापस गया, इससे I2 निकला तो इसमें I2 वापस गया। ये बात का हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है बच्चों। अब हमने करंट अपना डिवाइड कर लिया है, हमको दिख रहा है इसमें दो वेरिएबल है, एक है I1 और एक है I2, तो हमको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं फिर लूप ले लेता हूँ अपने, मैंने मान लिया एक लूप ये ABCD और दूसरा यहाँ पे E और F ले लिया, ठीक है बच्चों। पहले मैं इस लूप की बात करता हूँ, ABCDA। कौन सा लूप लिया मैंने, ABCDA। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इस लूप में चलूँ A से B की तरफ, तो बच्चों सबसे पहले मेरे को सेल एनकाउंटर होगा। तो मैंने कहा था सेल के लिए हम पीछे वाली पोलैरिटी लेते हैं और पीछे वाली पोलैरिटी है +10, तो मैं इसके लिए लिख दूंगा +10। अब चलते चलते मेरे पास यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस एनकाउंटर होगी, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आ गई। और बच्चों ध्यान से देखो, करंट जो है ना रेजिस्टेंस के अपोजिट आ रहा है, करंट रेजिस्टेंस के अपोजिट आ रहा है। जब भी मेरा पाथ करंट के अपोजिट, तो मैं क्या लिखता था, पॉजिटिव, और क्या लिखूंगा यहाँ पे IR। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे करंट ना I1 है ना I2 है, दोनों का एडिशन है, तो मैं दोनों के दोनों ही लिखूंगा, यानी IR 10 I1 प्लस I2, ठीक है। अब चलते चलते मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पे बच्चों करंट U आ रहा है, मैं करंट के अपोजिट ही जा रहा हूँ, मेरा पाथ U है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट मतलब +10, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1, कितना फ्लो कर रहा है, I1। फिर चलते चलते बैटरी आ गई मेरे पास, बैटरी के लिए मैं पीछे वाला टर्मिनल लेता हूँ, बार पीछे वाला टर्मिनल नेगेटिव है, तो मैं लिखूंगा -20 इज इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा बनेगा 10 और 20 -10, 10 I1 प्लस 20 I1 प्लस में 10 I2 इज इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा बनेगा 20 I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू में 0। अब इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह मेरे को इस लूप में भी इक्वेशन लगानी पड़ेगी और दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा। अब आप इसमें मान लो कि इसमें मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, कोई मर्जी डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, हमारी इच्छा है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली इसमें बात ही नहीं है। तो ये मैं एक बार हटा के इसकी जगह सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। नोट कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी बनी है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरे लूप से इक्वेशन बनाऊंगा। दूसरा लूप हमारा है BCFEB। लूप कौन सा है, BCFEB। क्या हो गया है,
ध्यान से देखना बच्चों, बी सी। अब ध्यान से देखो, बी से चला सबसे पहले जाते वक्त मेरे को सेल एनकाउंटर हुआ और मैं पीछे वाली पोलैरिटी लेता हूँ, पीछे वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है तो मैं लिख दूंगा +10। चलते चलते मेरे को यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस दिखी और अब की बार भी करंट रेजिस्टेंस के अपोजिट ही है तो मैं पॉजिटिव लूंगा, +10 I1 + I2, मैंने IR लगा दिया। फिर चलते चलते यार इस वाली ब्रांच के अंदर करंट हमारा I2 है और मैं अभी भी करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव लूंगा, +10 I2। फिर चलते चलते मेरे को सेल एनकाउंटर हुआ, सेल के लिए मैं पीछे वाला टर्मिनल लेता हूँ, पीछे वाला टर्मिनल नेगेटिव है तो -20 और यहाँ पे आके दोबारा लूप खत्म हो गया। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से +10 और -20 बनेगा -10, ये बनेगा 10I1 और इस बार 10I2 + 10I2 20I2 इज इक्वल टू में 0। तो इक्वेशन बन गई हमारी 10I1 + 20I2 इज इक्वल टू में 10, 10 वोल्ट की 20 वोल्ट की 20 वोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ से 10 से डिवाइड करूंगा तो I1 + I2 इज इक्वल टू में I1 + 2I2 इज इक्वल टू में 1, ठीक है बच्चों। दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई बच्चों, पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे आपको I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, अगर सोल्व करते वक्त I1 और I2 में से किसी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन असाइन करी है करंट एक्चुअल में उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो ये इक्वेशन मैं मानता हूँ कि आप सोल्व कर लोगे, इसलिए इसको मैं सोल्व करने रहा। 2 इक्वेशन मैंने बना दिया, आप इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर शायद 0 नहीं आना था, यहाँ पर शायद 1 आना था, तो ध्यान से देख लेना कि इस इक्वेशन में +20 और -10 आया था तो शायद यहाँ पर भी 1 आएगा। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लेना, मैं अब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। आपको बस समझ में आना चाहिए अप्लाई कैसे करना है। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके किरचॉफ लॉ के कि भाई किस तरीके से लगाया जाता है अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो। अब जैसे अगला क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन है, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 6 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 9 वोल्ट और यहाँ पे लगी हुई है रेजिस्टेंस 3 ओम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टर, यहाँ पे 1 ओम लगी है, इसमें करंट पूछ रहा है। फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टर, इसके अंदर हमसे करंट मांग रहा है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, वही करंट डिवाइड करना है, आप कैसे भी लाइट कर लो। आप मानो कि यहाँ से करंट आया I, ठीक है, ये करंट यहाँ से I आया और यहाँ पे आने के बाद इस वाली ब्रांच में चला गया I1 और इस वाली ब्रांच में चला गया I2, ठीक है बच्चों। अब I2 यहाँ से चल के आएगा और I1 यहाँ आएगा तो दोबारा यहाँ पे आके I1 और I2 मिल जाएंगे, दोबारा यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा I, यहाँ से I गया, इसमें I2 पूरी में I2 और ये I1 ऊपर से। अब यहाँ पे दोबारा करंट डिवाइड नहीं करना कि I1 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे, नहीं, एक जगह करंट डिवाइड करा ना तो दोबारा वो दूसरे टर्मिनल पे आके वो करंट दोबारा मीट करेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था जिस बैटरी से जितना करंट निकल रहा है उसमें उतना पहुंचाना जरूरी है। तो I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, I1 + I2 दोबारा से I बन गया और यहाँ पे हमारा करंट कितना पहुंच गया I, ठीक है बच्चों। अब हमारे को यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक है I, एक है I1, एक है I2। तो इस पर मेरे 3 इक्वेशन बनेंगे। कितने इक्वेशन बनेंगे? 3 इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहला इक्वेशन तो साफ साफ दिख रहा है कि I = I1 + में I2 जो बन गया, जो हमने करंट को डिवाइड करा पहला इक्वेशन। अब मैं दूसरा इक्वेशन लूप लेके बना लेता हूँ। ये हमारे को 2 लूप क्लियरली दिख रहे हैं, मैंने ABCDEF मेंशन कर दिया और मैं लूप ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस लूप की बात करता हूँ। मानो इस लूप में मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है। लूप कौन सा लिया? ADCB। अब जो क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। अब देखो मैं जब यू चलूंगा तो सबसे पहले मेरे को सेल एनकाउंटर होगा, तो सेल के लिए पीछे वाला टर्मिनल जो कि माइनस का, तो मैंने क्या लिखा -6। अब चलते चलते मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पे मैं करंट के साथ हूँ बच्चों, मैं करंट के साथ हूँ। अब ध्यान से देखो करंट के साथ हूँ तो मैं फिर नेगेटिव लूंगा, तो यानी -1 × में I1 IR लिखूंगा। अब चलते चलते मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मैं करंट के अपोजिट हूँ बच्चों, अपोजिट के लिए मैं क्या लिखता हूँ? प्लस।
प्लस 3 इंटू में ये करंट है I2 इज इक्वल टू में 0। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन बन गई 3I2 माइनस I1 इज इक्वल टू में 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब एक लूप ये बचा, इस लूप को ले लिया मैंने, मान लिया कि इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस लूप को पहले नाम दीजिए BCFEB। ठीक है बच्चों, तो अब इक्वेशन लिखते हैं, B से C जा रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, करंट नीचे है मैं U जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IR यानी I1 इंटू में 1। चलते चलते मैं यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ पे करंट IU आ रहा है इस तरफ और मैं लूप के अपोजिट जा रहा हूँ, तो मैं इसके लिए भी लिखूंगा अपोजिट जाते वक्त प्लस 2I, IR लिख दिया IR। और फिर बैटरी एनकाउंटर हो गया, बैटरी में पीछे वाला टर्मिनल बिना देखे तो मैंने लिख दिया -9। अब यहाँ पे मैं जब आया 3 ओम के पास तो करंट इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, तो अपोजिट जा रहा हूँ, तो मैं लूंगा +3I। तो इक्वेशन बनाएंगे तो बच्चों क्या बनेगी, ये बनेगी 2I और 3I 5I प्लस I1 इज इक्वल टू में 99, माइनस का इज इक्वल टू 0 होता है, 9 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो तीसरी इक्वेशन मेरी बच्चों ये बन गई। अब बच्चों 3 इक्वेशन है, 1 2 3 और 3 ही वेरिएबल है, इसको आप सोल्व करोगे आपको I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी। जो I1 की वैल्यू होगी वही वाला करंट हमारा 1 ओम के अंदर फ्लो कर रहा होगा, इसलिए हमसे 1 ओम के अंदर करंट पूछा है, तो 1 ओम के अंदर आप I1 की वैल्यू निकाले, जो I1 की वैल्यू आएगी वो हमारा 1 ओम के अंदर फ्लो कर रहा होगा। तो किरचॉफ लॉ के बच्चों क्वेश्चन दे, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये लेक्चर आज ही वाइंड अप कर रहा हूँ, आगे हम कल इसके अंदर या तो इसके 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, नहीं तो मीटर भी स्टार्ट करेंगे अगर आपको समझ में आ गया है तो।